जय जिनेंद्र। 25 बोल। पहला बोल। गति 4। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। गति शब्द का अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। गति शब्द का अर्थ यहाँ पे हम एक जन्म से दूसरे जन्म को बताएंगे। यहाँ पे जीव की पर्याय है। पहले अगर वो किसी गति में है, दूसरे जन्म में वो किसी और गति में चला जाता है, तो यानी कि पूर्व भव छोड़ना, आगे का भव ग्रहण करना भी गति है। गति का अर्थ यहाँ पे केवल चलना नहीं है, यहाँ पे है एक भव से दूसरे भव में जाना। दूसरा बोल जाति 5। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। जीव सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय, यानी कि कोई भी जीव हो, सबसे पहले उसके स्पर्श इंद्रिय होता है, उसे एकेंद्रिय कहते हैं। जिन जीवों के केवल एक स्पर्श होता है वह एकेंद्रिय है। स्पर्श के साथ रस भी आ जाता है तो वो द्विंद्रिय है। रस के साथ घ्राण भी आ जाता है, घ्राण के साथ चक्षु और श्रोत आ जाता है। जैसे जैसे इंद्रियों का विकास होता है वैसे वैसे उसकी जाति बदलती रहती है। इंद्रियों का अर्थ होता है त्वचा, जिह्वा, नाक, आँख और कान के द्वारा जीव के विभाग होते हैं, उसे जाति कहते हैं। तीसरा बोल है काया 6। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तृष काय। संसार में जितने भी जीव है वे सभी इन्हीं काय में आ जाते हैं। पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर है। तृष काय में द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव आ जाते हैं। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तृष का अर्थ होता है जो जीव हलन चलन करते हैं, सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करते हैं। ये तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए शरीर के आधार पर किए गए हैं। काय का अर्थ होता है शरीर। जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है, यानी कि हीरा, पन्ना, ये सभी पृथ्वी का एक जीव है। पहाड़। अब काय जिन जीवों का शरीर जल है, चाहे वर्षा का हुआ हो, कुहासा हुआ हो। तेजस जिन जीवों का शरीर अग्नि है। वायु, हवा जिन जीवों का शरीर है। पेड़ पौधे और सभी वनस्पति का एक जीव है। द्विंद्रिय में लट और आता है, तीन्द्रिय में, चतुरेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में। द्विंद्रिय में हम उदाहरण में लट, गिंडोला समझ सकते हैं। तीन्द्रिय में चींटी, मकोड़ा। चतुरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, बिच्छू, कसारी। और पंचेंद्रिय में चारों गति के जीव आ जाते हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव। इनमें तो ये सभी के सभी जीव तृष काय में आ जाते हैं। द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव तृष काय में आते हैं। चौथा बोल है इंद्रिय 5। हमने दूसरा बोल पढ़ा था जाति 5, वहाँ पे एकेंद्रिय, यहाँ पे स्पर्श इंद्रिय कि जो जीव एकेंद्रिय वाला है उसके पास केवल एक स्पर्श ही होता है। इंद्रिय 5 में स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय। प्रत्येक जीव 3 लोक के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, इसलिए उसे इंद्र कहते हैं। वह इंद्र या जीव जिस चिन्ह से पहचाना जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे केवल उन जीवों का स्पर्श ही शरीर है तो वो क्या है, स्पर्श इंद्रिय, यानी कि स्पर्श के ही इंद्र है। जिनके पास स्पर्श के साथ रस है तो वो स्पर्श इंद्रिय के साथ रसनेंद्रिय के भी इंद्र हो गए हैं। कोई भी जीव एक इंद्रिय से कम किसी के पास नहीं होती है। जीव के पास कम से कम एक स्पर्श होता है और अधिकतम श्रोत होता है, यानी कि 5 इंद्रियां होती है। जैसे कि यदि कोई चक्षु इंद्रिय वाला जीव है तो उसके पास में स्पर्श, रस, घ्राण ये तो उसके पास होगी ही होगी। जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे भी इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे अपने एक विषय का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं।
स्पर्श इंद्रिय त्वचा होती है, कोई को टच करते हैं उसको अनुभव होता है, वह स्पर्श इंद्रिय। कुछ चीज को खाके बताया जाता है, वो रसन इंद्रिय। किसी वस्तु को सूंघ के बताया, वो घ्राण इंद्रिय। किसी वस्तु को देख के बताया, वो चक्षु इंद्रिय। किसी शब्द को सुनकर बताया या सुना, वो श्रोत इंद्रिय। पांचवा बोल है पर्याप्ति 6। आहार प्राप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ होता है जीवनोपयोगी पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता। जीवन में जो पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तब भावी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए अपने नवीन जन्म क्षेत्र में एक साथ आवश्यक पौद्गलिक सामग्री का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, कोई जीव का आयुष्य पूरा हुआ, वो दूसरे स्थान पे जाके उत्पन्न होता है, तो वो सबसे पहले वहां जाके आहार ग्रहण करता है। क्यों? आहार से ही वो शरीर का निर्माण करेगा। आहार की पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही शरीर प्राप्ति प्रारंभ होती है। शरीर के बाद में, शरीर मिलने के बाद में जीव इंद्रिय बनाता है। इंद्रिय आने के बाद में स्वाच्छोच्छ्वास होता है, यानी कि श्वास लेना और छोड़ना। उसके बाद में भाषा और मन पर्याप्ति आती है। ये सभी क्या है? ये पौद्गलिक शक्ति है। पौद्गलिक शक्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। जय जिनेंद्र।